इस डिवाइस को एसी पे फिट करने के बाद ये एसी घर को इतना ठंडा कर देगा कि कृष्णा बर्फ जैसी जम जाएगी। दरवाजा खोलो। बताओ, बर्फ बनाने की फैक्ट्री तो यही से शुरू हो रही है। फ्रिज में भी अगर पानी रख दो तो वो भी ठीक से जमता नहीं है बिना फ्रीजर में डाले। लेकिन इस डिवाइस को एसी में लगाने से पूरा घर जम गया, यहाँ तक कि इंसान भी जम गया। गोपाला दरवाजा खोलो। गोपाला तो एसी में जम गई है, दरवाजा कैसे खोलेगी? अरे बेटे तो क्या हाल है मित्रों, साइकिल के सीट के पीछे होती है कैरियल, जिसमें लॉजिक ना हो उसे कहते हैं इंडियन टीवी सीरियल। जी हाँ, यहाँ आप कुछ भी कर सकते हो विदाउट एनी सेंस, नॉनसेंस। तो चलो भाई, कुर्सी की पेटी बांध लो, अब रोस्ट की राइड शुरू करते हैं। तो इस सीन में एक बच्चा छत पे फंसा होता है, जिसे बचाने एक बच्ची आ जाती है। लेकिन एक मिनट, ये बच्चा यहाँ पहुँचा कैसे? ना ही कोई सीढ़ी है और ना ही कोई रस्सी है, तो क्या ये उड़ के वहां तक पहुंच गया? और ये बच्ची उसे बचाने के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है पर चढ़ नहीं पाती। फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, पता है क्या? उड़ने का। उड़ के तो इसके पास पहुंच गई, लेकिन इसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि इस बच्चे को ऊपर खींच सके। भैया आप तो बहुत भारी हो, फिर मैं तुम्हें ऊपर नहीं खींच सकती। तभी इसके दिमाग में एक और आइडिया आता है नीचे जाने का। भैया अभी हमें नीचे ही जाना पड़ेगा। अरे नीचे जाएंगे तो चोट लग जाएगी। नीचे गिरना नहीं है, जंप करना है। नीचे गिरना नहीं है, जंप कर। रेडी 3, 2, 1 जंप। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। इतने बड़े बिल्डिंग से गिरने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये गिरे थोड़ी हैं, इन्होंने तो बस जंप किया है। नीचे गिरना नहीं है, जंप करना। दिल से बुरा लगता है भाई, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये नागिन इस औरत को मारना चाहती है। कंट्रोल। नागिन हो तो भैया नागिन वाले लक्षण भी तो रख लो। इनको डायरेक्ट जाने में क्या दिक्कत है? मारना ही था तो डस लेते। कार चलाना जरूरी था, और कार का हैंड ब्रेक, क्लच, गियर, एक्सीलेटर सब तो ऑटोमेटिक दब रहे हैं। मुझे तो इस नागिन के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। और इस सीन में तो इस दीदी को इस बंदे ने हजारों फीट खाई में ढकेल दिया, जिसे बचाने के लिए ये भाई साहब भी खाई में छलांग मार देते हैं। और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी इन दोनों को कुछ नहीं हुआ, बेहोश हुए हैं बस। यही तो देखना था। इन दोनों को एक मिट्टी भी नहीं लगी, ना ही एक खरोच लगी है। लगता है ये वही फॉर्मूले का कमाल है जंप करने का। नीचे गिरना नहीं है, जंप करना। छोटी बच्ची हो क्या? यहाँ भी एक भाई साहब खाई से गिर जाते हैं, जिसे तत्काल ये लोग हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं। और थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर के अनुसार ये भाई साहब मर जाते हैं। सॉरी मिसेस त्रिपाठी, हम आपके पति को बचा नहीं पाए। पर टीवी सीरियल के अनुसार ये फिर से जिंदा हो जाता है। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। वो हमारे साथ है, हमारे बीच है, हम सबके साथ है। वो कीर्ति, तुझे यकीन नहीं हो रहा ना? मैं भी उनको बाहर निकल चली उठी। अब है, अब आप मुझे गुस्सा दिला रहे। अब है, अब अगर आप मेरी बात नहीं माने ना तो मैं आपको खींच के यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी। A few moments later. डॉक्टर, डॉक्टर, देखिए मेरे को, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए ये सांसें ले रहे हैं। मिसेस त्रिपाठी, आपकी दुआ और विश्वास ने तो काम कर दिया। ये दुआ और विश्वास नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल था। इनकी टॉर्चर की वजह से देखो बेचारे को मर के भी जिंदा होना पड़ा, नहीं तो ये दीदी इन्हें खींच के बाहर ले जाती। अब है, अब अगर आप मेरी बात नहीं माने ना तो मैं आपको खींच के यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी। मिसेस त्रिपाठी, आपकी दुआ और विश्वास ने तो काम कर दिया। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि क्वारंटीन में एग्जाम क्रैक किया था? खामखा दुआ का नाम ले रहे हो। और यहाँ पर एक लड़की को बिच्छू ने काट दिया है, जिसे देखने के बाद मुझे भी चक्कर आने लग गए कि इतना बड़ा बिच्छू किसी को दिखा क्यों नहीं, और ये आया कहाँ से। और ये दीदी चाहती तो डॉक्टर के पास भी जा सकती थी, लेकिन ऐसा ना करके इन्होंने भगवान को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, वो भी तांडव करके। और भाई ये सब तो कुछ भी नहीं है। इस सीन में
ये लड़की उड़ के अपने माँ के घर जाने का सोच रही होती है और जैसे ही ये स्कूटी में बैठती है, स्कूटी अपने आप उड़ जाती है। ये कैसे? ये तो सच में उड़ने लगा। और दीदी को पता भी नहीं कि स्कूटी को उड़ाते कैसे हैं और रोकते कैसे हैं। और ये भाई साहब भी उसे बचाने के लिए अपने बाइक को लेकर आ जाते हैं और ये भी अपनी बाइक हवा में उड़ाने लग जाते हैं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मित्रों, इस लेवल की क्रिएटिविटी तो टीवी सीरियल में ही होती है। ये लोग स्कूटी से चांद पे चले जाते हैं बिना स्पेस सूट के और हजारों फीट गहरी खाई में कूद जाते हैं बिना पैराशूट के, फिर भी बच जाते हैं।